या सलाम दोस्तों, आपको ये नया चैप्टर में आपको सभी को इनवाइट करने में हमको बहुत खुशी है। ये नया चैप्टर में हम आके सोलर इंडस्ट्री में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सोलर इंडस्ट्री में कैसा आप बिजनेस कर सकते हैं, वो मार्केटिंग टेक्निक आके क्या है बोल के ये पूरा से पूरा ये चैप्टर में आके हम जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का चैप्टर पे हम जाएंगे। यह है बिजनेस मॉडल। सोलर इंडस्ट्री में आके बिजनेस मॉडल हम आके अभी ये चैप्टर में आके इसके बारे में पूरा सा पूरा जानकारी लेंगे। अभी समझो सोलर बिजनेस मॉडल में आके नया अपग्रेडेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस सोलर बिजनेस इंडस्ट्री को एंट्री होने के पहले हम ये एक डिटेल आके जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम आके बिजनेस स्ट्रैटेजी आके अपग्रेड होता ही रहता है। तो वैसा सोलर इंडस्ट्री का बिजनेस स्ट्रैटेजी आके कुछ नया है। तो वो जानकारी लेने के पहले हम आके हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस आके हम देखेंगे, तो आपको नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में बहुत आसान रहेगा। तो समझो अभी आके हम आके कैश यूज कर रहे हैं। हम आके एक 100 साल 150 साल के पहले जाएंगे तो मैक्सिमम आके कमोडिटी, अभी चावल रहेगा तो दाल रहेगा, चावल देके दाल ले लेंगे, दाल देके और तरकारी ले लेंगे। ऐसा ही आके कमोडिटी टू कमोडिटी यही आके बिजनेस करते थे। वो टाइम पे आके एक जरूरत पड़ा क्या है, तो वो लॉन्गर वे वो मैन्युफैक्चरिंग वो कल्टीवेशन करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। ये सभी आके एक छोटा सा प्रॉब्लम था। इसी के लिए एक बीच में एक जरूरत पड़ा, उसका नाम था पैसा। अभी मैं आके अभी समझो अभी एक विलेज में ही, तो वो विलेज में आके मैं आके चावल मैं पिकाता हूँ, मेरा फ्रेंड आके दाल पिका रहा है बोलेंगे तो मैं चावल उसके पास देके मैं दाल ले सकता था पहले। अभी आके कि तो दाल पिकने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, उसे ज्यादा हम आके ज्यादा से ज्यादा ये डालना पड़ता है, वो सभी आके टाइम ज्यादा लगता है। बट चावल के लिए ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी आके कम है। 60 साल 60 डे में नहीं तो 90 रोज में आके चावल आके पिक जाता है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट से ऐसा करने में ज्यादा मुश्किल था। उसी के लिए बीच में एक माल लेके आए थे, उसका नाम था पैसा। कमोडिटी टू कैश, कैश टू कमोडिटी, ये आके अभी लॉन्गर वे में जाता है। ये आके अभी आके चेंजेस हो रहा है, तो अभी आके डिजिटल ऐसा बोल के चेंजेस हो रहा है। ये आके हम अडॉप्ट इमीडिएट करना चाहिए। अभी आके कुछ हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल में कोई कंपनी में फास्ट है, वो कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो प्रॉफिट रहेगा। ऐसा कभी भी आके हम आके इन्वेस्टमेंट जो टेक्नोलॉजी को सा अपडेट होता है ना, वो टेक्नोलॉजी में हम जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो ऐसा इधर देखेंगे तो ये कंपनी HMT, बजाज, डायनोरा, नोकिया, ब्लैकबेरी, राजदूत, अम्बासेडर, दिनेश, ये कंपनी आके आपको सभी को जानकारी है। सो कंपनी है, इसका नाम तो आप बहुत बार आप सुन सके रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बार आपको ये पूरा कंपनी मालूम रहेगा। अभी समझो नोकिया बोल के एक कंपनी था 2005 में, मोबाइल बोलेंगे तो नोकिया, नोकिया बोलेंगे तो मोबाइल। तो मोबाइल में दूसरा कुछ कंपनी किसी को पता ही नहीं था, यही कंपनी आके डोमिनेट करती थी। वो डोमिनेट करने के टाइम को उसी के लिए एक अपग्रेडेशन चाहिए। वो अपग्रेडेशन आके क्या है, तो वो टाइम पे आके टेक्नोलॉजी आके अपग्रेड करने के लिए एंड्रॉइड ऐप बोल के एक ऐप आके रिसर्च करके आइडेंटिफाई करके लेके आके
नोकिया कंपनी के पास लेके आके आप ये खरीद लो, ये सॉफ्टवेयर आके आपको फीचर आपके मोबाइल में, पूरे मोबाइल में आप डाल सकते हैं। ये डालेंगे तो आपको कीपैड जरूरत नहीं पड़ता है, हम टच पैड में ही आके पूरा काम कर सकते हैं। कि तो फ्यूचर में आके इंटरनेट, ईमेल ये सभी आने के टाइम को टच पैड ही कस्टमर को बहुत कंफर्टेबल रहेगा बोल के वो कंपनी को आके, एंड्रॉइड कंपनी आके अप्रोच करने के टाइम को कि तो नंबर 1 प्लेयर वही था, तो नोकिया ही था। नोकिया के पास जाके पूछने के टाइम को नोकिया क्या कर दिया, तो वो टाइम को वो कंपनी कर दिया और कंपनी स्टाफ कर दिया, वो तो हमको पता नहीं है। बट कोई उसका विजुअलाइजेशन करना भूल गए। वो क्या बता दिए, हम आके वो टाइम पे कोई भी कंपनी में कोई सा भी प्रोडक्ट आके आइडिया लेके आने के टाइम को जो छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा वो रेक्टिफाई करके वो डेवलप कर सकते हैं। बट वो क्या कर दिया नोकिया आके, हम आके कीपैड में ज्यादा हम कर सकते हैं, ये आगे हमको जरूरत नहीं है बोल के वो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आके खरीदना का अवॉइड कर दिए। तो वो अवॉइड करने के बाद वो एंड्रॉइड कंपनी आके सेकंड प्लेस में था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी आके फर्स्ट ईमेल आके ब्लैकबेरी मोबाइल से ही बाहर भेजे थे। उतना टेक्नोलॉजिकली ब्लैकबेरी आके उतना स्ट्रांग है। अभी आके अमेरिकन प्रेसिडेंट आके कौन सा फोन यूज कर रहा है बोल के पूछेंगे तो ब्लैकबेरी ही बताएंगे। कि तो उसमें आके वो उसके बाद आके हम वो फोड़ के सुन नहीं सकते, उतना टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है ब्लैकबेरी। तो उसके पास सेकंड में था वो, उसके पास जाके एंड्रॉइड कंपनी पूछने के टाइम को वो भी ऐसा ही बता दिया, नोकिया क्या बताया था, मैं कीपैड में कर देता हूँ, मैं आके मेरा खुद ऐप डेवलप कर लूंगा, वो ऐप में मैं कस्टमर को पूरा फैसिलिटी दे दूंगा, मुझे आपका ऐप नहीं चाहिए बोल के बता दिया। तो वो टाइम को 3वां कंपनी था सैमसंग। सैमसंग के पास लेके जाके देने के टाइम को सैमसंग वो खरीद के सैमसंग कितना ग्रो होया था बोल के सभी को पता है। 2005 से 2020 तक सैमसंग के कितना मोबाइल में कितना प्रॉफिट कमाया बोल के सभी को मालूम है। सो ये है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मिस में अंडरस्टैंडिंग में रहता है। तो और एम्बेसडर कार का लो, एम्बेसडर कार बिल्डअप क्वालिटी आके अभी आके आल्टो मारुति का 3 कार का वेट आके एक एम्बेसडर कार का वेट के इक्वल नहीं रहेगा, उतना बिल्डअप क्वालिटी है। बट अभी एम्बेसडर कार कंपनी ही नहीं है, किंतु टेक्नोलॉजी के साथ वो बिल्डअप क्वालिटी के रख के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ वो ग्रोथ होना भूल गया, वो कंपनी आके सक्सेस नहीं हो। अभी नोकिया भी मोबाइल में नहीं है, ब्लैकबेरी क्लोज। दीज आर द पीपल आके 2005 में 1995 से 2005 लगन आके ये कंपनी आके डोमिनेट करते था। अभी आके कोई भी नहीं है, क्यों तो अपग्रेडेशन नहीं हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है अपग्रेडेशन होना। क्यों ये मैं अभी बता रहा हूं, तो ये बिजनेस मॉडल सोलर का उतना इंपॉर्टेंट है, तो उसी के लिए मैं अब बता रहा हूं इसमें अपग्रेडेशन कितना इंपॉर्टेंट है बोल के। सो नेक्स्ट उबर, IBM, पेटीएम, जोमेटो, ओयो, एयरबीएनबी, जस्ट डायल, मोबाइल प्ले स्टोर, तो ये सभी आपको पता है। उबर आके ये कंपनी है, वो तमिलनाडु नहीं है, इंडिया नहीं, दुनिया में हाईएस्ट टैक्सी सर्विस वही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उबर ही वर्ल्ड लार्जेस्ट टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर उबर ही है। कितने जो उनको मालूम है, उबर के पास खास एक टैक्सी भी उनके नाम पे नहीं है, उनका वो टैक्सी उनके नाम पे नहीं है। कितने जन को ये पता है? उबर के पास खास टैक्सी एक भी नहीं है, सिर्फ कोई भी आके खरीदेगा, वो उबर के पास लिंक कर लेगा, उसमें आके वो प्रॉफिट कमाएगा, वो प्रॉफिट में उबर को प्रॉफिट आ जाएगा। दुनिया में लार्जेस्ट टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर। अभी हम एरिया में हमारे खास बस्ती में कोई 4 टैक्सी रखा है, 4 बस रखा है, 4 लारी रखा है, वो तो लारी सर्विस प्रोवाइडर, बस सर्विस प्रोवाइडर बोल रहे हैं। बट दुनिया में हाईएस्ट टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर खास में एक टैक्सी भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऐप है।
मोबाइल ऐप में वो पूरा पैसा उनको प्रॉफिट जा रहा है। समझे, ये है बिजनेस टेक्निक। अभी वो ये तो आपको सभी को पता रहेगा, होटल रूमिंग बुकिंग ऐप। दुनिया में, इंडिया में लार्जेस्ट होटल रूम बुक हो रहा है वो ऐप में। वो ऐप आके आइडेंटिफाई किया था एक 14 साल का बच्चा, अभी आके इंडिया में पूरा सा पूरा रूम, वो ये रूम नहीं है तो सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है बोल के होटल रूम में बुक करने का ही बना कर देते हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं वो ये ऐप के लिए। बट कितने जो उनको मालूम है वो ये के पास ये खास होटल नहीं है, होटल भी नहीं है, होटल का रूम भी नहीं है, बट होटल रूम हाईएस्ट बुकिंग आके ओएम में हो रहा है। आपको सभी को पता है स्विगी बोल के एक कंपनी है, स्विगी आके वर्ल्ड इंडिया में लार्जेस्ट फूड डिलीवरी करने का ऐप है। कितने जो उनको मालूम है वो कंपनी के पास एक खास, एक इडली बनाने के लिए, एक डोसा बनाने के लिए उनके पास एक कैंटीन भी नहीं है, बट वो इंडिया में ज्यादा फूड डिलीवरी कर रही है स्विगी। कैसा ये पॉसिबल है? अभी समझो स्विगी का शेयर है ना 25,000 करोड़ डाल के 25% शेयर चाइना कंपनी खरीदी है। स्विगी आके वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कौन किया था मालूम? एक आईटी पर्सन सॉफ्टवेयर में काम करता था, उसके सॉफ्टवेयर कंपनी में आके लंच ब्रेक के टाइम को उसके कंपनी में करीब 2,000-3,000 लोग आके काम करते थे। वो 2,000-3,000 लोग को एक ही टाइम लंच ब्रेक है, वो सुबह भी क्यों लगना पड़ता था? वो लंच ब्रेक 1 आवर ही है, वो 1 आवर लंच ब्रेक आके क्यों में करने से ये बेकार हो जाता है बोल के एक 1 आवर 2 क्यों करना पड़ता था। एक टोकन खरीदने के लिए, एक आके खाना खरीदने के लिए, टोकन देके खाना खरीदने के लिए। तो ये 2 क्यू में 1 क्यू कम कर देंगे तो मुझे आधा घंटा टाइम ब्रेक मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, मैं बैठ के आसान से खा सकता हूँ बोल के वो आके ईमेल से उसे क्या खाना चाहिए बोल के वो ईमेल कर देगा, आके टोकन लेके आके दे के खाना ले लेगा। ऐसा एक सिंप्लीफाइड मेथड हाफ एन आवर सेव करने के लिए आइडेंटिफाई किया था वो स्विगी कंपनी। उसके बाद दोनों फ्रेंड मिलके वो कंपनी आके काम छोड़ के वो कंपनी रेडी करके उसका कंपनी आ जाके 25% शेयर 40 करोड़ रुपए 40,000 करोड़ रुपए डाल के खरीद रही है चाइना कंपनी। उनका ओपन चैलेंज क्या है मालूम? स्विगी का, स्विगी आके आपको 2025 में आपका दोपहर का खाना क्या है बोल के मैं डिसाइड करूंगा बोल के स्विगी बोल रहा है। खास ये कैंटीन भी नहीं है, बट चैलेंजेस क्या है, आपका लंच क्या है बोल के मैं डिसाइड करूंगा। कैसा इतना कॉन्फिडेंट उनको मिल रहा था? सिर्फ मोबाइल ऐप के। दैट इज द टेक्नोलॉजी। सो नाउ देयर इज एन, आप डीलर खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन खरीद के आप बिजनेस खरीदेंगे तो ये सोलर बिजनेस में सक्सेस नहीं रहेगी। सोलर बिजनेस ऐसा नहीं है आप डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशनशिप खरीद के उसके हिसाब से बेपर करके उसमें से प्रॉफिट, ऐसा नहीं है सोलर बिजनेस। सोलर बिजनेस है, हम इसमें देख सकते हैं। आओ हम सोलर बिजनेस कैसा करते हैं डालते हैं। तो ये सोलर बिजनेस मॉडल है कैपेक्स मॉडल एंड ओपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल बोल के बता रहे हैं, और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल, ये 2 मॉडल है रेस्को। इसमें ओपेक्स में 2 मॉडल है, ग्रास मीटरिंग एंड नेट मीटरिंग। ये क्या है ग्रास मीटरिंग और नेट मीटरिंग? हम आके इसके बारे में, ये तो फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं तो इसके टर्मिनोलॉजी नया है, हम आके डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको आसान से आपको अंडरस्टैंड समझ में आए जैसा मैं बता दूंगा। सो वी विल सी नाउ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल क्या है बोलेंगे तो अभी सीइंग इज बिलीविंग। आपको सोलर बिजनेस शुरू करना है, आपको सोलर इन्वेस्टमेंट को जाना है, 16% 18% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको लेना है। तो आपके घर के ऊपर आप सोलर पैनल डाल के
आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल समझो 10,000 आ रहा है, वो 10,000 में 5 किलोवाट सोलर आप डालेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेस देन 1,000 रुपीज में आ जाएगा। ये आके एग्जाम्पल होके ताकि आपके रिलेटिव्स, आपके वो बुजुर्गों रहते हैं, दोस्तों बुजुर्गों, उनके पास लेके जाके ये एग्जाम्पल दिखा के, और फ्रेंड्स के पास और कोई भी अदर पार्टी के पास, ऐसा मैं सोलर डाला था, मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है, वही आप क्यों नहीं जा रहे हैं सोलर बोल के उनके पास बता के, एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल बता के सोलर आके प्रमोट करते हैं। ये मॉडल का नाम है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। आपके घर को डाल सकते हैं। आप एक स्कूल समझो, आप एक स्कूल रखे हैं, आपके फ्रेंड एक स्कूल रखा है, आपके रिलेटिव्स और कोई भी आपके स्कूल है और हॉस्पिटल है, तो आप एग्रीकल्चर है तो वो हिसाब से आप आके उनके पास वो खाद के लिए आके डालेंगे, तो वो बता रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। सो अब एक स्कूल है, या आपका सोलर कैसा काम कर रहा है बोल के आपको तो बता है, तो इसमें आके स्कूल को और ये आके हॉस्पिटल को डाल सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के सोलर आके बहुत इजी से रहेगा। अभी समझो कोई भी आके कोई सा भी प्लेस, इंडिया में कोई सा भी प्लेस में आके एग्रीकल्चर पंप है ना, एग्रीकल्चर पंप के एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा डाल के वो आके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आके पैसा आके खर्चा होएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उसी के लिए आके सोलर डाल देंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट आके इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आ जाएगा। आपको पेट्रोल डीजल खरीदने का, डीजल मोटर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। सोलर पैनल आके डीसी करंट जनरेट करेगा, उसी के लिए चार्ज कंट्रोलर, फ्रीक्वेंटली वो मोटर को चार्जेस चाहिए, उसी के लिए चार्ज कंट्रोलर, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज नहीं से रहने के लिए चार्ज कंट्रोलर डालना है। देन डीसी पंप, सबमर्सिबल पंप बोलेंगे, वो सबमर्सिबल पंप में डीसी कनेक्शन डाल के वो बोरवेल में और आप बॉडी में आप डाल देंगे, वेल में आप डाल देंगे, तो आपको सुबह 8:30 से 9 बजे से रहते शाम के 4 से 5 बजे तक आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर में लो वोल्टेज हाई वोल्टेज डीजल वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं से आपको पानी आके आता ही रहेगा। तो इसमें क्या एडवांटेजेस रहेगा बोलेंगे तो आपके एरिया में आपको पानी आके मुफ्त में मिल रहा है। अभी समझो सिटी में रहता है, वो कैन वाटर खरीद रहा है, ये कैन 25 रुपए 30 रुपए 50 रुपए डाल के खरीद रहा है। ऐसा आके ये एग्रीकल्चर करता है ना, वो आके पानी पैसा डाल के खरीदेगा तो चावल का दाम, बैंगन का दाम क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए सोलर इज अल्टीमेट सॉल्यूशन, तो वो समझा के उनके पास आके डाल सकते हैं। सो ये आगे कैपेक्स मॉडल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। नेक्स्ट आके ओपेक्स मॉडल। ओपेक्स बोलेंगे तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल, इट इज कॉल्ड रूफटॉप लीजिंग बोल के बताएंगे। तो ये मॉडल आके बहुत आसान से आप जानकर सकते हैं। समझो आपके पास 1.5 करोड़ रुपए पैसा आपके हाथ में है, नहीं आपके फ्रेंड के हाथ में है, ये सरप्लस मनी है। ये सरप्लस मनी आके आप आके फ्यूचर के लिए कोई प्लेस में इन्वेस्ट करना बोल के सोच रहे हैं, तो सभी लोग क्या बताएंगे, 1.5 करोड़ डाल के घर खरीद लो, आपको महीनों को 25 से 30 हजार रुपए भाड़ा आ जाएगा, 40 हजार भाड़ा आ जाएगा, आपको लैंड का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, बढ़ता ही रहेगा। तो रियल एस्टेट इज ऑप्शनल, गुड ऑप्शन बोल के बता देंगे। ठीक है, आप डाल देंगे तो साल को 4 से 5 लाख रुपए आएगा, 1.5 करोड़ रुपीस को। वही 1.5 करोड़ रुपीस आप सोलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में आप इन्वेस्ट करेंगे। अब एक डेटा है 2030-5 में इंडिया में 80 to 100% ऑफ द व्हीकल आके इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा बोलेंगे तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जेस चाहिए, तो उसी के लिए आके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में आप 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो महीनों को 1,25,000 से 1.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा। साल को 15 से 18 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा। ये पूरा डेटा है, ये कैलकुलेशन भी है,
ये पूरा भी हम डाल के हम कर सकते हैं। तो 5 लाख मिलेगा रियल एस्टेट में, 18 लाख रुपए मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में अगले 40 साल। कौन सा बेटर है? सो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इज बेटर। इसी के लिए आप इन्वेस्ट करना बोल के जरूरत नहीं है, आपके कोई रिश्तेदार किसके फ्रेंड के पास ये पूरा भी अंडरस्टैंड करके इन्वेस्ट करना। अभी समझो आपको इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोल बंक है, 40 साल के पहले 40 साल के पहले वो डीलर दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर दिया था, तभी 8 से 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए पूछा था। कोई 10 लाख रुपए डिपॉजिट करके वो टाइम पर डीलरशिप लिया था, 40 साल उसका हर एक साल को वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट मिलता है। पेट्रोल एक पेट्रोल बंक रखा है ना, उसके पास पूरा भी जाके उसके 1 लाख रुपए मिल रहा है ना हर एक महीना प्रॉफिट। तो वो इन्वेस्ट किया था 40 साल के पहले 10 लाख रुपए, हर एक साल वो 10 लाख 15 लाख रुपए उसको प्रॉफिट मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, अभी 10 साल भी मिलेगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा करेंगे तो इसका मॉडल नेम है ओपेक्स 1। हम क्यों ये ऐसा बता रहे हैं? तो अभी इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है, वो बिजनेस में हम समझो 2020 में 100 कंपनी खोल रहे हैं, 100 कंपनी में 2025 में सिर्फ 10 कंपनी रहता है, 90 कंपनी आके क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आके कोई भी कंपनी आके कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम लगता है, उसी के पहले पूरा इन्वेस्टमेंट कर देती है, पूरा इन्वेस्ट कर देती है, उसके बाद आके कस्टमर को ऑफिस एडवांस, लीज, एम्प्लॉय सैलरी और रनिंग कॉस्ट्स लगना पड़ता है। तो कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स लगता है, तभी तक उसके पास लिक्विडिटी कुछ भी वो कंपनी खोलने के लिए लेके आया था ना, वो पूरा भी डाइल्यूट हो जाता है। वो डाइल्यूट होने के बाद उसके हाथ से विथस्टैंड नहीं कर सकता, वो कंपनी क्लोज करके चल जाता है। बट हमारा मॉडल आके विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू स्टार्ट सोलर एनर्जी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट आप सोलर बिजनेस कैसा कर सकते हैं बोल के पहले से पहले हम आपको कोई भी रिलेटिव आपके पहले सोलर आपके घर के लिए डाल दो, आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा कि तो 16% 18% रिटर्न है। आप बैंक में पैसे 2 लाख रुपए रखेंगे तो आपको 12,000 ही मिलेगा टैक्स डाल के, वही सोलर को 2 लाख रुपए डाल देंगे तो आपको साल को 30-5 रुपए आपको सेव मिलेगा। 12,000 किधर है? 30-5 से 3 टाइम एक्स्ट्रा है, 16% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल आप दूसरे कस्टमर को पास बताएंगे तो वो 4 कस्टमर डालेंगे तो उसमें से भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप कंपनी रजिस्टर करना आपके नाम पे, उसके बाद आप जीएसटी खरीदना, उसके बाद आप बिजनेस आके एस्टेब्लिश करना। तो इसी के लिए हम आके इतना टाइम था कि ये चैप्टर में आके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बिना लॉस आप बिजनेस आके करना है। तो पहले आके आपको आइडेंटिफाई करो, कस्टमर आइडेंटिफाई करो। वी आर हियर टू सपोर्ट यू टू गिव द digital visiting card as well as how to approach the customer, all the details you learn this subject. Then you identify the customer. We will talk to Zoom calling. We will explain about the details, all those things. Then we can go to the business. ऐसा आगे कर सकते हैं। इसी के लिए ये बिना फेलियर हम बिजनेस करना है, तो बिना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आके समझो आप आके ये डीलरशिप था रहे हैं, फ्रेंचाइजी था रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप था रहे हैं, था के ये बिजनेस करना है, ये आके फेलियर मॉडल रहेगा सोलर को। डेली डीलर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी आके ताके करेंगे तो फेलियर मॉडल रहेगा। क्यों बोलेंगे तो एक एग्जांपल, अभी आके समझो इंडिया में आके वारी बोल के एक कंपनी है, विक्रम बोल के एक कंपनी है, गोल्डी बोल के एक कंपनी है, टाटा पैनल बोल के, ऐसा ज्यादा कंपनी आगे है। अभी आप एक कस्टमर के पास आप जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा भी कस्टमर के पास सेटिस्फेक्शन है, सोलर जाना चाह रहा है, वो कस्टमर आके पूरा ओके कल लेके आके लगा दो, मैं अभी एडवांस दे देता हूँ, एडवांस आके लगाने के बाद आपको फुल पेमेंट आ जाएगा बोल के वो एडवांस भी दे देता है।
आप लेके एडवांस देके आप मटेरियल प्रोक्योर करके पूरा भी लेके आने के टाइम तो कस्टमर आके गूगल के पास टेल मी गूगल विच इज द बेस्ट पैनल इन इंडिया बोल के पूछ रहा है, तभी गूगल क्या बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ जानकारी रहेगा तो एसईओ बोल के बताएंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे तो हर एक कंपनी आके नंबर 1 पोजीशन में गूगल में रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन रहने के लिए कोई तो कोई ट्राई करते ही रहेगी। अभी समझो एक टाइम को एक कंपनी फर्स्ट में रहेगा, सेकंड टाइम वही कंपनी नहीं रहेगा, दूसरा कंपनी सेकंड पोजीशन का कंपनी फर्स्ट में आ जाएगा, थर्ड पोजीशन कंपनी सेकंड में आ जाएगा, ऐसा रोटेशन में रहता ही रहता है। तो वो कस्टमर के पास, कस्टमर पूछ रहा है टेल मी, अभी कस्टमर के पास वो बता देती है वारी बोल के, आप आके विक्रम पैनल को डिस्ट्रीब्यूशन लेके रखे हैं तो 25 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा करके विक्रम पैनल को लेके रखे हैं। अभी कस्टमर आके वारी पैनल डालने के लिए बता रहा है, तो जाके आप वारी पैनल के लिए मैं आके विक्रम का डिस्ट्रीब्यूशन सीखूं, विक्रम पैनल आके अच्छा सा पैनल है, क्वालिटी है, वही लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बोल के आप ये ले लो बोल के बोलेंगे तो वो सेल आके दी मी लॉस, मुझे आपको वो सेल नहीं आने के लिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहता है कि तो कस्टमर कोसा पूछ रहा वही हम देना पड़ता है। तो अगेन 25 लाख रुपए डाल के आप वारी का पैनल खरीदोगे डिस्ट्रीब्यूशन शिप, उसके बाद टाटा पूछेगा तो टाटा को 25 लाख रुपए डाल के खरीदोगे डिस्ट्रीब्यूशन शिप, ये आके सक्सेस नहीं है। तो पहले से पहले ये कंपनी कैसा चल रहा है क्या पूरा भी अंडरस्टैंड करने के लिए आप आके बिना इन्वेस्टमेंट, बिना ऑफिस खोले, बिना कस्टमर को अप्रोच करके कस्टमर का साइकोलॉजिकल कैसा है, माइंड कैसा है बोल के 1 से 3 कस्टमर को आप इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप ओपन करेंगे तो 100% ये इंडस्ट्री नेक्स्ट 30 years गोइंग टू बी डोमिनेट, आप आके बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, उसी के लिए मैं बता रहा हूं। सो दिस मॉडल विल बी सक्सेसफुल बिना इन्वेस्टमेंट। So there, let me see next chapter. I think understand what I mean to say. Okay? So आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। या तो नेक्स्ट मॉडल है ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल 2। ये है पावर परचेस एग्रीमेंट। पावर परचेस एग्रीमेंट तो क्या है आप समझो, आपके एरिया में कोई भी एक चेन लिंक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चेन लिंक में 10 शॉप 15 शॉप 20 शॉप बोल के रहता है बोल के, अभी वो समझो वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप को इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 1 लाख 2 लाख रुपए आएगा, 1.5 लाख रुपए आएगा कि तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक शॉप सुबह 8 बजे एसी ऑन होएगा तो नए रात में 10 बजे लगन एसी चल रहा है, तो हर एक का प्लेस में आके इतना ईबी बिल आएगा 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए। तो अभी 10 शॉप है इस चेन लिंक का, बोलेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए महीनों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। somebody will pay 50 lakhs also। so अभी 20 लाख रुपए पे करेंगे तो साल को आके 2.5 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रिसिटी बिल तक पे कर रहे हैं। अभी उनके पास जाके आप सोलर डालो, इतना पैसा आप सेव कर सकते हैं, 16% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगा तो वो बहुत खुशी से अभी सोलर जाने के लिए रेडी रहेंगे। बट उनके पास से क्या प्रॉब्लम है, तो उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ना, वो बिल्डिंग आके किराया का रहेगा, तो किराया ओनर को हम अप्रोच करके कन्विंस कर लेंगे, बट 1.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करना है तो मिनिमम 3 एकड़ प्लेस जगह चाहिए। 3 एकड़ प्लेस मोटे वो बिल्डिंग के ऊपर किधर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। एक बिल्डिंग के लिए 3 एकड़ बोलेंगे तो 10 बिल्डिंग के लिए 30 एकड़ किधर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा सिटी के अंदर। उसी के लिए सिटी के बाहर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके वो बैड लैंड बोलेंगे तो
कुछ पिका नहीं सकते वो लैंड में, वैसा लैंड आइडेंटिफाई करके उधर आके सोलर पैनल डाल के उधर के बाजू आके इलेक्ट्रॉनिक वो ग्रिड कनेक्शन को कनेक्ट कर देना है। वो ईबी डिपार्टमेंट के पास परमिशन लेके कर सकते हैं। समझो आप 1000 यूनिट आके बॉम्बे में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी में 1000 यूनिट आके जनरेट करके उधर दे देते हैं, इधर ले लेते हैं, उधर देना इधर लेना, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट को नाम बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पावर परचेस अग्रीमेंट। इसी के लिए वो ट्रांसपोर्ट को तक आप पैसा देंगे तो काफी है। तो 1 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए करीबन 4 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहता है, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीस। तो इलेक्ट्रिसिटी आके 18% लगुन आके ईबी डिपार्टमेंट आप आके सेव कर सकते हैं। इंडस्ट्री की तो पर यूनिट का कॉस्ट 8 रुपीस से 12 रुपीस रहता है। तो इसका नाम है बैड लैंड, कल्टीवेशन लैंड। तो ये विद दिस ये चैप्टर आके आपको इससे खत्म होता है। आई थिंक यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट, यू मे अंडरस्टैंड द व्हाट मैं क्या कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो 1 से 2 बार आप ये वीडियो देख लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कुछ भी आपको डाउट रहेगा इसमें नीचे आपके चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए ये चैप्टर। वी विल सी अदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।